बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा और बाद में विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज मैं आप लोगों से जो बात करने जा रहा हूँ उसके कुछ संदर्भ इसके पूर्व भी मैंने कहे थे। जैसे कई बार चर्चा में आता है, टीवी पर भी देखते हैं, अखबारों में भी आता है कि भाई सरकार कभी कुछ महंगाई के बारे में, कुछ बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं करती है, इस प्रकार से कहा जाता है। वो कोई सही है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका कारण क्या है वो भी हमें सोचना पड़ेगा कि महंगाई है तो क्यों है। उसमें से एक कारण मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। जो फिगर्स, जो आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ वह आंकड़े है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। उसका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने जो आंकड़े दिए उसके आधार पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। देखिए, इसके पूर्व भी हमने बात की थी कि भाई इस देश में अर्थतंत्र का विकास हो रहा है। विकास हो रहा है यानी हम आज विश्व में 5वीं क्रमांक पर हमारी इकोनॉमी है और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई हम बहुत जल्द तीसरी विश्व की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। लेकिन कुछ जो फिगर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं जो अत्यंत आवश्यक है वो फूड, खाना, खाद्य, उसका इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा दिख रहा है, जिसमें आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें ये सोचा गया था कि भाई ये 6% से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वैसे तो फिगर थी 4 ± 2, इसी समय मर्यादा में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6% होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसका इन्फ्लेशन का रेट देख रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा है। उसमें फूड इन्फ्लेशन की बात अगर हम करें तो फूड इन्फ्लेशन में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसकी अगर हम तुलना करें तो हमें ध्यान में आएगा एक कारण कि भाई महंगाई क्यों है। जैसे सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, खुदरा, वह 8.5, नवंबर 24 की बात कर रहा हूं, 8.5%। और होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है? 5.5%। यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स इतना कम और सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना ज़्यादा, उसके अंतर, दोनों के बीच का अंतर हमें सोचना चाहिए। अब ये एक ओवरऑल हो गया, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी हर चीज आ गया उसमें। तो यह हम अगर अलग अलग करते हैं, फूड इन्फ्लेशन की बात चल रही है, उस फूड इन्फ्लेशन में जैसे अनाज यानी 2 ही चीजों को लिया गया है, एक चावल और दूसरा गेहूं। तो इसमें क्या स्थिति है? पर केजी, पहला चावल लेते हैं। चावल में खुदरा बाजार में ऑन एन एवरेज, ऑल ओवर इंडिया का एवरेज 44 रुपया प्रति किलो है, खुदरा यानी रिटेल प्राइस। और होलसेल प्राइस अगर हम देखते हैं तो वो है 39 रुपीज पर केजी। देखिए कहाँ रहा 39 और कहाँ रहा 44, इसका जो अंतर है वो क्यों है। गेहूं के बारे में अगर देखते हैं तो रिटेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 34 रुपीज पर केजी, यानी गेहूं हमें करीब ओवरऑल 34 रुपया पर केजी मिलता है, जबकि उसका होलसेल प्राइस 30 रुपया है। यानी दोनों में फर्क है। वैसे खाने का तेल, खुदरा और थोक, होलसेल और रिटेल,
रिटेल का प्राइस जो है वो 152 रुपया पर केजी है और थोक जो है 140 रुपीज पर केजी। फिर से इसमें जो फर्क है वो ज़्यादा है। जो फूड इन्फ्लेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसको अगर 2019 साल का अगर हम बात करें तो इससे भी बदतर स्थिति थी। उस वक्त 10% था होलसेल प्राइस इंडेक्स फूड इन्फ्लेशन और सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो था वो 11% था। यानी 10 और 11 1% में होलसेल और रिटेल में फर्क है। मैं 2019 की बात कर रहा था। अगर हम 2024 नवंबर की बात करते, वो 2019 भी मैंने नवंबर के बारे में कहा था, 2024 नवंबर के बारे में अगर हम देखते तो ये 8.63% है होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक वाला, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो सिर्फ 9.04% है। 2019 के बारे में अगर कंपैरिजन होती है तो हम ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में होलसेल प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसमें फर्क है। और वो फर्क 2019 के साल में फर्क था 1%, लेकिन इसमें जो है वो 1% से ज्यादा है। उस अगर हम देखें तो हमें ध्यान में आता है कि भाई फूड प्राइस इंडेक्स हमारा कम हुआ, लेकिन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में अंतर बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। एक सोचा जाता है कि भाई फूड इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों है, तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है सब्जियों के भाव बहुत ज्यादा है। और उन सब्जियों के भावों के बारे में अगर हम पहले पोटैटो लेते, बटाटा, तो उसका WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है 33 रुपया पर केजी, जबकि उसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में से 40 रुपया पर केजी है। इंडेक्स तो नहीं है, ये एक्चुअल है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया का एवरेज ये लिया गया है। और कांदा, ओनियन, उसका जो WPI और CPI उसमें 49 रुपीज पर केजी है और 59 रुपीज थोक में है यानी होलसेल प्राइस में। और टोमेटो के बारे में अगर हम देखें तो 52 रुपया होलसेल प्राइस है, जबकि इसका रिटेल प्राइस जो है वो 64 है। ये सारे आंकड़ों के आधार पर अगर हम देखते हैं तो होलसेल प्राइस कम है और जो रिटेल प्राइस है वो उससे बहुत ज्यादा है। मतलब क्या कर समझे हम, मतलब एक बात ध्यान में आती है कि व्यापारियों का नफा करने का जो प्रवृत्ति है वो बढ़ गई है। इसलिए मैं कई बार ये भी कहता हूं कि भाई हमारी तीसरे क्रमांक की इकोनॉमी बनने जा रही है। आज 5वें क्रमांक पर है विश्व में, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही, विकास हो रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि भाई पर कैपिटा इनकम के बारे में विश्व में हमारा नंबर 152 आ रहा है। यानी कहाँ हमारा जो अब्जोपति का क्रम है, खरबों का जो क्रम है, वो 5 से तीसरे नंबर पर चला जाएगा। लेकिन ये हमारे जो सामान्य व्यक्ति है पर कैपिटा इनकम, उनका अगर हम पूरे विश्व में 152 क्रमांक पर अगर आते हैं तो हमारे लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि व्यापारियों की नफा कमाने की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ रही है। अब उस पर तो कोई कंट्रोल भारत सरकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी पता नहीं। उसमें और एक विषय आ गया है आजकल, क्विक कॉमर्स। ग्रोसरी हमारा फ्लिपकार्ट और जो इंस्टामार्ट वगैरह है वो दे रहे हैं, स्विगी है, जोमेटो है, इनके भी क्विक कॉमर्स ऑपरेटर आ गए, उसमें भी भाव में कुछ कम हो रहा है।
देखते हैं आगे बढ़कर हमें किस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आभार, थैंक यू।